In this video module, we are going to discuss about the new phenomenon, that is next phenomenon of our chapter, refraction of light, in which we are going to discuss about twinkling of star. ट्विंकलिंग, झाबुक 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 झाबुक, जैसे फ्लैश मोबाइल का फ्लैश लाइट लगाने के बाद जैसे झाबुक झाबुक करता है ना, वो वाला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. व्हाट इज मीन बाय ट्विंकलिंग ऑफ स्टार? बेटा देखो, एज वी हैव प्रीवियसली डिस्कस, व्हेन लाइट चेंजेस इट्स मीडियम फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, it bend towards the normal, goes away from the normal, depending on the medium from which it enters. रेयर मीडियम में से डेंसर में जा रहा है तो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर में से रेयर में जा रहा है तो गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, परपेंडिकुलर है तो स्ट्रेट पाथ से वो ये हो जाता है, निकल जाता है. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, इसको हम लोग इन बिटवीन वीडियो एनिमेशन के जरिए भी देखेंगे, बट फिलहाल के लिए तो आप इतना ध्यान रखिए कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एग्जैक्टली होता क्या है. देखिए बेटा, सपोज करिए कि ये आप हो, राक्षस की शक्ल वाले, ठीक है, जो अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े हैं. हियर बाय एटमोस्फियर इज देयर. ओके बेटा, हियर सन इज देयर, सन, सूरज, फ्रॉम वेयर लाइट स्टार्टेड ट्रैवलिंग. यू नो वेरी वेल, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल. अगर आप सरफेस के ऊपर खड़े वाले हो, सपोज करिए कि ये आपका अर्थ सरफेस है, ये आपका एटमोस्फियर है, तो यहाँ पे ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये क्या होता है, लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाता है टुवर्ड द नॉर्मल और अपीयर यहाँ पे होने लगता है. व्हेन वी सी द ट्रेस पाथ, जैसे हमने देखा है ट्रेस पाथ, तो ट्रेस पाथ पे ये वाला स्टार जो है इस पॉइंट पे अपीयर होने लगता है. बराबर, स्ट्रेस पाथ पे ये वाला जो स्टार है वो अपने को अपीयरेंट होता है अदर पॉइंट पे. मतलब कि सबसे पहले स्टार यहाँ पे है, स्टार खुद एक ल्यूमिनस बॉडी है, खुद लुमिनस बॉडी है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली इट हैज इट्स ओन लाइट. What is meant by luminous beta? Luminous means the body which has their own light are known as luminous body. From there light started traveling. When light travels from that source to the surface, at that time what happened beta? Due to traveling of this light, we can clearly see in here, that is यहाँ पे क्या होता है, due to change in the medium from transparent media to rare medium to denser medium, it bend towards the normal and it appears at the next to its position. वो अपने ओरिजिनल पोजीशन की बजाय दूसरी पोजीशन पे अपीयर होने लगती है. इसी को ही बोला जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार. समटाइम ये अपने को अपीयर होता है, समटाइम ये अपने को अपीयर होता है. वैसे मिराज के बारे में भी होता है. देखो मिराज क्या होता है, इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम एक जगह से दूसरी जगह पे, समझो आप पहाड़ पे जब ट्रैवल करते हो ना बेटा, पहाड़ पे ट्रैवल करते टाइम क्या होता है कि आपको ऐसे लगता है कि सामने पानी है, पर हम जैसी गाड़ी हमारे वहां पे जाती है तो अपने को वो पानी डिसअपियर होता है. क्यों? वो भी इसी वजह से होता है बेटा. जैसे ही लाइट रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाती है तो ड्यू टू चेंज इन द मीडियम क्या होता है, वहां पे चेंज होने की वजह से वहां पे अपने को वो अपीयर होने लगता है. एज अ नहीं होते हुए भी एज ए इल्यूजन वो अपने को अपीयर होने लगता है. मिराज और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये दोनों पॉइंट हम लोग एनिमेशन में देखेंगे अभी. ठीक है बेटा, तो अभी देखिए. As you are able to see, students, here in imagination or illusion we are going to discuss about this phenomenon, that is twinkling of star. As we know that the light come from denser medium to rarer medium. Here in the case of twinkling of star, it came from rare medium to denser medium. Why so beta? Because all the atmosphere which is present on the earth surface act like a medium which is higher density, which has a higher density. Now here we consider the star which has a source, which is the source of light from which light start scattering. When the point source of light, here as you can see on the screen, point source of light started traveling from the point source to the surface of earth. But when it entered, as you are able to see, here density increases due to atmosphere. And if density increases, it bend toward the normal as per the law, because it started traveling from rare medium to denser medium. Because of that only it bends. If you trace the appearance path, so you are clearly seeing that the star should be appear at the different position, and here hence it is looking that star is twinkling at this moment. So this is the phenomenon, students. मालूम है कि वेलोसिटी जो होती है लाइट का अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है.
सेम थिंग, फर्स्टली यू हैव टू डू वन थिंग, यू हैव टू टेक अ प्रिज्म। आपने क्या करना है, प्रिज्म लेना है। इसमें भी विजन का प्रॉब्लम होता ही है। ह्यूमन आई जो है 400 nm से लेके 700 nm तक देख पाती है। ये अप्रोक्सीमेट रेशियो है, बट इट इज करेक्टली अगर आप देखते हो तो ये डिपेंड करता है आई टू आई आई साइड्स के ऊपर, ये डिपेंड करता है। बट अगर करेक्टली आप देखते हो तो इट इज ऑल अबाउट 370 nm टू 800 nm। 800 nm के आसपास में होता है, दैट इज 860 870 nm के आसपास होता है। Now what is meant by dispersion बेटा? Dispersion. Dispersion means what? एक ऐसा लाइट होता है, लाइट सोर्स होता है। ये सपोज करिए ये लाइट सोर्स है, ठीक है, जो कि इसके ऊपर फॉल हुआ है, प्रिज्म के ऊपर फॉल हुआ। यहां से जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट में हम लोग एक बात यहां पे देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट is depend on मीडियम। इसमें भी लाइट को क्या होती है, वेवलेंथ। लाइट हैज वेवलेंथ। तो यहां पे जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले डिस्पर्स होता है, मीन सेपरेट होता है। उसके बाद में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये आता है सेवेंथ वाला, ठीक है, विबग्योर जिसको बोलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड कलर का, मैक्सिमम होता है जो कि होता है 700 nm, और सबसे लीस्ट होता है वॉयलेट कलर का जो कि होता है 400 nm। सबसे लीस्ट होता है वॉयलेट कलर, सबसे डार्क होता है रेड कलर, और सारे कलर जो होते हैं विबग्योर के वो सारे इन बिटवीन दिस ही रहते हैं, जिसको हम लोग रेनबो फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं ना बेटा, वो यही पॉइंट है अपना। रेनबो फॉर्मेशन में क्या होता है अपने को, रेनबो फॉर्मेशन में ये क्लियरली दिखाई देता है कि एक लाइट जो है 7 अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्ट में जो है स्प्लिट अप हो जाती है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी वही है बेटा। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कन्वर्जन ऑफ लाइट, और जिसको बोल सकते हैं हम लोग कन्वर्जन of light into conversion of light from one ray into 7 different color combination। 7 different color combination में जो conversion होता है उसको बोला जाता है इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आपको पता है रेनबो फॉर्मेशन होता है ना, रेनबो हम लोग देखते, देखो रेनबो कितना सुंदर लगता है, तो दैट रेनबो फॉर्मेशन इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ फेनोमेनन। रेनबो फॉर्मेशन भी सिर्फ इसी फेनोमेनन का दूसरा टाइप है। कैसे, देखिए बेटा, इन रेनबो फॉर्मेशन व्हाट एग्जैक्टली हैपन, the smaller raindrops act like a prism। वहां पे जो रेनबो में जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं बेटा, वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। मींस अगर आप देखेंगे तो ये आपका रेनबो है, ये ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, ठीक है, लाइट आया, लाइट यहां पे, ये यहां पे से लाइट क्या हो जाएगा, यहां पे, यहां से यहां पे, यहां से बाहर निकल आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये अंदर जाता है ना बेटा, तो ये स्प्लिट अप हो जाता है। सबसे पहला ऐसा, उसके बाद में ये ऐसा होते हुए ये स्प्लिट अप हो जाता है, मींस ऐसे होते होते, सॉरी, ये ऐसे होते हुए इस पाथ से वो ट्रेस करके वो निकल जाता है। अगर आप देखोगे तो यहां पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, यहां पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, और यहां पे वो जो है 7 कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, डिस्पर्शन। सो रेनबो फॉर्मेशन इज द कंबाइंड फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्यों, क्योंकि एट द एंटरिंग लाइट एंटर इन इट्स मीडियम, रिफ्रैक्शन, it strike at the other end, refraction, and due to change in the media it split up into 7 color combination because of that dispersion.
सो दिस इज नोन एज रेनबो फॉर्मेशन, यही होता है अपना रेनबो फॉर्मेशन। बच्चों अभी बचते इसके न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, तो वो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे पेपर पे कुछ इस तरह से। Students, now we are going to solve the numericals which we have seen, which I have let you know. In that first numerical is exactly like that. First I'm going to write down the numerical first, that is the absolute refractive index of water. The absolute refractive index of water is 1.36. What is the velocity of light in water? बच्चों इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई तो एक डिश है जिसके अंदर जो है वाटर सब्सटेंडेड है, लाइट आ रहा है एयर से, जा रहा है ग्लास के अंदर, यहाँ पे का म्यू आपको दे रखा है 1.36. व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, V2 यू हैव टू कैलकुलेट, V1 इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. Mu is given, that is 1.36. What we have to calculate, V2. V2 is equal to question mark. As we know the formula, that is mu is equal to V1 by V2. ओके बच्चों, आपको निकालना V2 है तो V2 goes that side, V1 come that, mu come that side. So V2 is equal to V1 by mu as per it given. V1 velocity of light in air, that is 3 × 10⁸ divided by mu is also given, that is 1.36. approximately अगर इसको देखेंगे तो ये आएगा 3.300 × 10⁻, 3 में से 2 हट गए हैं तो 10⁶ डिवाइडेड बाय 136, 1.36. ओके, अगर हम इसको और कैलकुलेट करते हैं तो अपने को मिलेगा यहाँ पे, दैट इज 221. ये हम लोग यहाँ से 0 आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे और 2 0 बढ़ेंगे तो इट बिकम्स 221 × 10⁻6, या फिर इसको ही हम लोग 2.21 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट numerical is the velocity of light in the medium is, the light travels with the velocity 1.5 × 10⁸, means V1 is given here, that is 1.5 × 10⁸ meter per second. Next, in the medium, on entering the second medium, velocity becomes, means V2 is also given, that is 0.75 × 10⁻+8 meter per second. What is the refractive index of second media with respect to first? Which means mu of second media with respect to first is equal to, जो पहले दिया वो बाद में लिखने का, जो बाद में दिया वो पहले लिखने का. ओके, तो including that only what we are going to write down. First is given 2, तो write it down downside. 1, so write it down upside. So it becomes V1 1.5 × 10⁸ divided by 0.75 × 10⁸. 10⁸, 10⁸ get cancel, तो it becomes 1.5 divided by 0.75, which is यहाँ से एक डॉट 0 आगे लेके जाइए तो ये बनेगा 50 divided by 7.5, और एक डॉट लेके जाएंगे तो 150 divided by 75. 75 1 जा, 75 2 जा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज इक्वल टू 2. ओके बेटा, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज के. एक्सरसाइज ये तो सॉल्व न्यूमेरिकल्स थे इसलिए इसमें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा आपको, लेकिन व्हेन वी सी द एक्सरसाइज न्यूमेरिकल तो इट इज माइट बीन लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. हियर आई रीड द फर्स्ट वन, दैट इज इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, मीडियम के अंदर का स्पीड दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मीन्स म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. V1 आपको दिया है, V2 हम लोगों ये V2 दिया है, वेलोसिटी इन मीडिया बोला इसलिए ये V2. V1 एयर से आ रहा है इसलिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सी इट इज एक्चुअली नॉट गिवन, दैट इज 3 × 10⁸ लेना है, बट एयर में नहीं दिया है इसलिए हम लोग अपने अज्यूम करके ले सकते हैं. सो म्यू इज इक्वल टू
V1 by V2, which is approximately equals to 3 into 10 to the power 8 divided by 1.5 into 10 to the power 8. Okay, 10 to the power 8, 10 to the power 8 get cancelled. 3 divided by 1.5, which is equal to 30 divided by 15. 30 divided by 15 when we do, at that time what we got here, when we do this 30 point, so it becomes 15 ones are 15, 15 twos are 30. So it becomes 2. So refractive index of the medium is 2. आप बोलोगे यहाँ पे यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड गेट कैंसिल, इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूनिट नहीं होता है. नाउ द नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर. मैं इसको क्लियर करके देता हूँ. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर होता है एंड एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होता है. म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. तो यहाँ पे आप इसको क्वेश्चन में क्लियर कर लीजिए, मतलब करेक्शन कर लीजिए. दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. सो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2 एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3. निकालना है अपने को म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. अगर म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है तो हम लोग एक काम करते हैं, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर को म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे अगर करते हैं तो चल जाएगा ना, क्योंकि एयर एयर गेट कैंसिल, अपने को ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मिल जाएगा विच इज 3/2 होल डिवाइडेड बाय, बिकॉज ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर क्या है 3/2 है, होल डिवाइडेड बाय 4/3. 3 goes upside, 4 goes upside. It becomes 3 into 3 divided by 4 into 2, which is 9/8. So approximate means refractive index of glass with respect to water क्या आ रहा है 9/8. These all are the numerical that we have studied in the chapter refraction of light. I hope you understand these examples and numericals. If you have any doubt regarding to this numerical, don't hesitate to ask in the comment box which is given below. Thanks for the watching. Thank you. Don't forget to subscribe the channel, click the bell icon and enjoy the videos.